प्रीवियस व्लॉग में आपने जानी करणी माता की संपूर्ण कथा बीकानेर के पास देशनोक के अंदर स्थित करणी माता के प्रसिद्ध मंदिर के अंदर। अब देखिए आगे। यहाँ से आप बाहर से देख सकते हैं मंदिर के शिखर पर लहराती हुई ध्वजा को, और यहाँ पे जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जो मार्बल का बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर का, इसके ऊपर आप देख सकते हैं माता का जो त्रिशूल है वह भी सुशोभित है, और वहीं पर माता जी का, करणी माता का भव्य चित्र भी लगा हुआ है। वैसे चूहों की एक प्रवृत्ति होती है कि वह जिस स्थान पर होते हैं, बिल बनाकर रहते हैं, उस जगह को वो खोखला कर देते हैं, तो वहाँ का जो निर्माण होता है उसकी नींव को खोखला कर देते हैं, तो जो भवन होता है वह धराशायी हो जाता है। लेकिन इस मंदिर के अंदर हजारों की संख्या में इतने सारे ये जो काबा हैं, ये जो चूहे हैं, वो रहते हुए भी आज भी इसकी जो नींव है वह खोखली नहीं हुई है। यह माता का चमत्कार ही है कि माता के जो काबा हैं वो यहाँ पर शांतिपूर्वक निवास करते हैं बिना मंदिर को नुकसान पहुँचाए हुए। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ काबे जो हैं मंदिर परिसर से बाहर आ गए हैं। इसका क्या कारण है वो भी आपको बताता हूँ। वहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं ऊपर जूता स्टैंड के अंदर अभी जो आपने काबे देखे थे, यह मंदिर से बाहर क्यों आए थे इसका कारण भी आपको बताता हूँ। जब अभी लॉकडाउन हुआ था कोरोना की वजह से, तो इस लॉकडाउन के अंदर सभी भक्तों का अंदर जाना बंद हो गया था, भक्तों के लिए मंदिर के द्वार बंद थे। तो ये जो काबे हैं इनको मनुष्यों की आदत थी देखने की, इतना ज़्यादा वो उसके अभ्यस्त हो चुके थे। तो जो कुछ काबे थे, जो भक्तगण जो है बाहर ही आते थे, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे। तो कहते हैं ना कि उन मनुष्यों की गंध उनको यहाँ महसूस हुई, तो उसमें से कुछ काबे निकलकर बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद में यह वापस अंदर नहीं गए हैं। तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि इनका मंदिर निकाला हो गया है, यह बाहर ही है। लेकिन बाहर होने पर भी यह आसपास की जो दुकानें हैं उनके किसी भी सामान को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। ये देखिए, ये बाहर के होकर ही रह गए हैं। अब यही इनकी सज़ा है कि एक बार ये बाहर आ गए तो अब ये मंदिर परिसर के बाहर ही रहते हैं। इस तरफ भी एक द्वार बना हुआ है मंदिर के अंदर आने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं एक द्वारपाल को, और इस तरफ भी है दूसरा द्वारपाल। ये तो अपने स्थान पर लगाए जा चुके थे, लेकिन गंगा सिंह जी के काम रोक देने पर बाकी के जो दो द्वारपाल आपने अंदर देखे थे वो वहीं पर रह गए। ये एक करणी द्वार है, प्रवेश द्वार। आप इस तरफ से भी अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं, और इस जगह से आपको बीकानेर जाने के लिए बसें मिल जाएंगी। मैं और सीपी भी यहाँ पे आए हैं, तो जो लोकल बस जो होती है उसी के द्वारा यहाँ पे पहुँचे हैं, और जो किराया लगा है बीकानेर से यहाँ आने का वह है 25 रुपये मात्र एक सवारी के। तो मात्र 50 रुपये के अंदर हम दोनों बीकानेर से यहाँ पहुँच गए हैं। तो यह भी एक अच्छा साधन है। आप लोकल साधन का प्रयोग करते हैं तो आपको कम खर्च करना पड़ता है। तो आइए अब चलते हैं श्री करणी म्यूजियम के अंदर, जहाँ पर माँ करणी के जन्म से लेकर महानिर्वाण प्राप्ति तक के जो संपूर्ण जीवन चरित्र है उनको तैल चित्रों के द्वारा दर्शाया गया है। आइए, म्यूजियम के आगे यह खाली भाग है। तो इस सभागार का निर्माण किया गया था करणी माता के 600वें जन्मदिन के अवसर पर। जी हाँ, षटशती इसीलिए इसे बोला जाता है, उसके अवसर पर बना था यह सभागार। और 1990 के अंदर इस सभागार के अंदर बनाया गया था यह श्री करणी म्यूजियम, जिसके अंदर करणी माता के जो जीवन प्रसंग है उनको तैल चित्रों के रूप में, ऑयल पेंटिंग के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी है माता की यह जीवन की झांकी। ये देखिए, यह है षटशती सभागार। आओ सिपी। यस। तो यहाँ इस द्वार से हम प्रविष्ट हुए हैं, और इसके ठीक ऊपर है करणी माता के जीवन का प्रसंग। ये देखिए आप, इस ऑयल पेंटिंग के रूप में दर्शाया गया है। देवल माता के जो छठी संतान के रूप में करणी माता ने जन्म लिया था। और इस तरफ आप देख सकते हैं करणी माता का यह दिव्य स्वरूप। भक्त मौजूद हैं, उनके साथ में ही मौजूद हैं गौ माता, जिनका संरक्षण किया था करणी माता ने, ओरण बनाया था इनके लिए। यहाँ देख सकते हैं आप, जो करणी माता जी के जन्म के समय उनकी बुआ जी ने जो हाथ से जो है ना ठोला मारा था, जिसके बाद में वह हाथ उनका बंद का बंद रह जाता है, उसको बाल काल में जब उन्होंने ठीक किया था, यह वह दृश्य है। और यहाँ पे वह प्रसंग है जो मैंने आपको बताया था कि करणी माता जी के जो पिताजी थे मेहू जी, उनको जब काला सर्प डस लेता है तो कैसे वह उन्हें पुनः जीवन दान देती हैं।
पीछे जो आपने अभी चित्र देखा था, इसके अंदर करणी माता जो है एक बालिका के स्वरूप के अंदर है और साथ में मौजूद है रावशेखा जी अपने दल बल के साथ, अपने सैन्य बल के साथ में। और करणी माता उनको मात्र थोड़ी सी दही रोटी प्रस्तुत करती है। तो रावशेखा जी कहते हैं कि इससे मेरी इस विशाल सेना का कैसे पेट भरेगा। तो करणी माता कहती है कि आप चिंता मत कीजिए। और उस थोड़े से दही रोटी के अंदर करणी माता के चमत्कार से सभी सैनिक भोजन कर लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं। लेकिन फिर भी भोजन जो है वह बच जाता है। तो यह करणी माता का ही एक चमत्कार था और शायद तभी से करणी माता को जो है रावशेखा जी जो है एक बहन के रूप में भी देखते थे। ये देखिए आप, तो ये जो आपने ऑयल पेंटिंग देखी है, इसके अंदर वह प्रसंग है जब करणी माता विवाह उपरांत अपने पति देपा जी के साथ में लौट रही होती है। तो जो एक रिक्त सरोवर होता है और जो रिक्त घड़े होते हैं वह कैसे करणी माता के प्रताप से जल से भर जाते हैं। और जब उनके पति देपा जी जब उनको करणी माता को देखने के लिए जाते हैं, जो पालकी होती है, जो डोली होती है, तो वह कैसे उन्हें अपना भगवती स्वरूप दिखाती हैं। तो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं पेंटिंग, इसके अंदर दिखाया गया है करणी माता का अपने ससुराल में पहुंचने पर किया हुआ पहला चमत्कार। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि चूल्हे के ऊपर जो रखा हुआ है बर्तन, जो पात्र, उसके अंदर दूध उबल रहा होता है। तो दूध उबल कर गिरना एक पुराने समय से ही अपशगुन माना जाता है। तो करणी माता दूर बैठे ही उस उबलते हुए दूध को बाहर निकलने से रोक देती हैं। तो यह था उनका ससुराल में पहला चमत्कार। आइए चलते हैं इस तरफ। और यह जो पेंटिंग है, इसके अंदर वह प्रसंग है कि जब अकाल के बाद में जब करणी माता अपने पशुधन के साथ में, परिवार के साथ में जांगलू के कुएं पर पहुंचती है, राव काना के जो सैनिक होते हैं वो सैनिक करणी माता को वहां पानी पिलाने से रोकते हैं, कहते हैं यहाँ जल की कमी है। तो करणी माता अपने चमत्कार से जल की कमी को दूर कर देती है। यह वह प्रसंग है। इस पेंटिंग में दिखाया गया करणी माता द्वारा एक सूखी लकड़ी की नेहड़ी बनाकर बिलौना करना और उसका हरे भरे खेजड़े के रूप में विकसित होना। ये देखिए आप, ये जो एक सूखा जो पेड़ था, इससे वह बिलौने का काम करती हैं और इसको बाद में हरे भरे वृक्ष में अपने चमत्कार से बदल देती हैं। तो करणी माता की जो नेहड़ी है, जो मुख्य मंदिर है करणी माता का, इससे कुछ दूरी के ऊपर है। यहाँ संग्रहालय को देखने के बाद में, म्यूजियम को देखने के बाद में हम वहां जाएंगे। और कहा जाता है जो करणी माता ने उस समय जो लकड़ी की, सूखी लकड़ी से जो नेहड़ी बनाई थी और जो बिलौना किया था, उसके छींटे आज भी वहां पे विद्यमान है। नेहड़ी वाले प्रसंग के नीचे ही करणी माता का एक साध्वी योद्धा के रूप में चित्र है। आइए इस तरफ चलते हैं। ये जो है करणी माता का एक प्राचीन चित्र है, आप देख सकते हैं। यहां पे इस पेंटिंग के अंदर वह प्रसंग है कि जब राव काना जो है करणी माता को अपने राज्य से जाने का आदेश देते हैं और बाद में करणी माता के चमत्कार दिखाने पर वह और क्रोधित हो जाते हैं और अपनी मृत्यु का समय पूछते हैं। तो करणी माता एक लकीर खींच देती है और कहती है कि अगर तूने इसको पार किया तो अभी मारा जाएगा। जो राव काना है वह करणी माता की बात को अनसुना करके उस रेखा को पार करते हैं। तो करणी माता एक सिंह रूप के अंदर उनका वध कर देती है। तो यह वह प्रसंग बताया गया है। ये देखिए, तो यहाँ पे जो प्रसंग है, इसके अंदर डाकू कालू पेंदड़ सूजा मोहिल जो है गायों का हरण करके चला जाता है और सांड वत्सराज को मार देता है। तब अपनी पौत्री सांपू की पुकार सुनकर करणी माता ने उसका पीछा किया और उसका इस तरीके से संहार किया। यह वह प्रसंग है। यहाँ पर एक और प्राचीन चित्र है करणी माता के दरबार का। बहुत बढ़िया पेंटिंग है और इसके अंदर आप देख सकते हैं जो दुर्लभ सफेद काबा होता है वह भी आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पेंटिंग में जो प्रसंग बताया गया वह इस प्रकार है कि बंधाला गांव के पास में ही एक गौना करते हुए एक स्त्री को उसका जो राजपूत पति है वह लेके जा रहा होता है। गौना जो होता है पहली बार अपने ससुराल जाना होता है मायके से शादी के बाद में। तो उस समय उसके पति की सर्पदंश, जी हाँ, पीवड़ा सांप जो रेगिस्तान में पाया जाता है, उसके डसने से मृत्यु हो जाती है। और उस महिला के विलाप करने पर, बार बार रोने पर, विनती करने पर करणी माता आती है और उसके पति को पुनः जीवित करती है। यहाँ पे करणी माता द्वारा अपना जो कहते हैं ना आंचल को, उसको बड़ा करके अपने भक्तों की रक्षा करने का प्रसंग है, देख सकते हैं आप। और ये देखिए यहाँ पे करणी माता को अपनी जो तपस्थली, जो गुफा थी मंदिर के अंदर आपने देखी थी, उसके अंदर विराजमान बताया गया है त्रिशूल के साथ में। और काफी उम्र दराज है, दाढ़ी भी है। तो इसी वजह से करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी या डाडली बोला जाता है, यानी कि दाढ़ी वाली बूढ़ी महिला। और इसी वजह से करणी माता को करणी महाराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है भक्तों द्वारा। यहाँ पे आप करणी माता का एक और दुर्लभ चित्र देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं इस तरफ।
और इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं करणी माता के अनन्य भक्त जगड़ू शाह को, जो पोरबंदर के एक व्यापारी थे और अपने छोटे से जहाज पर गए थे समुद्री यात्रा पर व्यापार के लिए। समुद्री तूफान में उनकी नाव फंस जाती है, तो जो झगड़ू शाह होते हैं वह करणी माता से विनती करते हैं बचाने की। करणी माता जो अपने स्थान पर जो गाय को दूह रही होती हैं, भक्त की पुकार सुनती है और उसी वक्त वो वहां से जाकर अपने भक्त की रक्षा करती हैं। और जो झगड़ू शाह है जब सकुशल घर पहुंचते हैं उसके बाद में धन्यवाद कहने के लिए करणी माता के पास में आते हैं और इच्छा व्यक्त करते हैं कि हे माता, मैं आपका मंदिर बनाना चाहता हूं। तो करणी माता कहती है कि अगर मंदिर बनाना ही है तो अपने पोरबंदर में बना दो। तो माता के आदेशानुसार झगड़ू शाह वहां पर एक मंदिर का निर्माण करते हैं, करणी माता के मंदिर का, जो कहलाता है हरसिद्धि मंदिर। यहाँ इस पेंटिंग के अंदर वह प्रसंग बताया गया है कि जब राव बीका जोधपुर से प्रस्थान करके करणी माता की सेवा में उपस्थित होते हैं तो करणी माता न सिर्फ उनको आश्रय देती है, साथ ही उनको विजयी होने का आशीर्वाद भी देती है, उनको सहायता प्रदान करती है। वह प्रसंग है यहाँ पर। और यहाँ पर है वह प्रसंग जिसके अंदर दर्शाया गया है कि करणी माता का जो सबसे छोटा पुत्र होता है लाखन, वह कोलायत के कपिल सरोवर में डूबकर मर जाता है। तो जब उसके शरीर को वापस लाया जाता है तो किस तरीके से करणी माता यमराज से लड़कर उसके प्राण वापस लाती हैं, उसे पुनर्जीवित करती हैं। और यहाँ इस चित्र में वह प्रसंग दर्शाया गया है कि जब करणी माता कन्यादान के लिए राव शेखा जी को मुल्तान के कारागृह से चील के रूप में मुक्त करा के लाती हैं। ये देखिए आप, चील के रूप में करणी माता राव शेखा जी को ला रही हैं और यहाँ पर विवाह की रस्में चल रही हैं। इस तरीके से करणी माता ने राव शेखा जी को मुक्त कराया मुल्तान के कारागृह से। आइए चलते हैं अगली पेंटिंग की तरफ। इस पेंटिंग के अंदर जो प्रसंग है वह कुछ इस प्रकार है कि जो मंदार राणा थे वह युद्ध रथ होते हैं, तो उनका जो एक अश्व होता है, रथ का अश्व, वह मर जाता है और उसके बाद में करणी माता के प्रताप से, चमत्कार से उस अश्व के स्थान पर एक सिंह लगा हुआ दृष्टिगोचर होता है और उस युद्ध के अंदर वह विजयी होते हैं। और यहाँ पर प्रसंग जो बताया गया वह यह है कि जो चौथ जी बीठू थे, उनका जो ऊंट था उसका पैर टूट जाता है एक निर्जन वन के अंदर, और वहां पर करणी माता प्रकट होकर उसे ठीक करने की कृपा करती हैं। जैसलमेर से लौटते समय जो गरियाला के पास का जो स्थान होता है, वहां पर उनके जो पुत्र होते हैं पूनो जी, वो पानी लाने के लिए चले जाते हैं और करणी माता जो होती हैं वो ध्यानावस्था में वहां बैठ जाती है और उनकी आज्ञा से जो उनका सारथी होता है सारंग विष्णोई, वह उनके ऊपर जल अर्पण करता है। किस तरीके से करणी माता जल कण के विसर्जन के साथ साथ ज्योतिर्लीन हो जाती है, यह वह प्रसंग है। तो इस तरीके से ये जो श्री करणी म्यूजियम है, इसके अंदर करणी माता के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक के जो विभिन्न प्रसंग हैं, उनके द्वारा किए गए चमत्कार हैं, उनको भली भांति प्रदर्शित किया गया है। तो मंदिर में दर्शन करने के उपरांत यहाँ पर आकर आपको करणी माता के जीवन प्रसंग जो है इन सबको देखना चाहिए, बहुत अच्छा फील होगा। मैंने प्रयास किया है अपनी तरफ से आपको इन सभी पेंटिंग्स को दिखाने का, लेकिन यह काफी ऊंची लगी हुई है तो हो सकता है उतना क्लियर आपको नहीं दिखे क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन भी आता है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आप जरूर आइए, 10 से 15 मिनट का आप समय देंगे, उसके अंदर आप करणी माता का पूरा जीवन प्रसंग जो है एक एक पेंटिंग के थ्रू देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सूचना लगी हुई है उसके अनुसार जो मंदिर है वह प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। दर्शनार्थियों को मंदिर के अंदर नियमों का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार का हथियार, छाता व थैला इत्यादि अंदर ले जाना मना है। किलेदार से रसीद प्राप्त करके मंदिर तथा किसी भी अन्य भाग का फोटो खींचा जा सकता है, या आप वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और खास बात, मंदिर में बलि निषेध है, यह बहुत अच्छी बात है। और साथ ही मंदिर के अंदर मदिरा पान करना या करके जाना भी वर्जित है। भिक्षावृत्ति करना भी मना है, यानी कि भीख मांगना मना है। और मंदिर के अंदर किलेदार की लिखित अनुमति लेकर ही यात्रीगण ठहर सकते हैं। मंदिर की दीवारों, कलाकृतियों एवं काबों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। तो सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं इसे ही जाल वृक्ष कहा जाता है। ये देखिए बहुत प्राचीन है यह पेड़। करणी माता ने न सिर्फ मनुष्यों की भलाई के काम किए थे, बल्कि जो मूक निरीह प्राणी होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनकी भलाई के लिए भी काम किए थे। मारवाड़ के अंदर जब अकाल पड़ा था, करणी माता जब वहां से यहाँ जांगलू प्रदेश के अंदर आई थी, उस वक्त यहाँ पर देशनोक के आसपास में उन्होंने एक स्थान जो है उसके अंदर ओरण बनाया था। ओरण क्या होता है? बेसिकली जानवरों के लिए एक जो चरागाह होता है, हरा भरा क्षेत्र जो होता है विकसित किया हुआ, वह ओरण कहलाता है। आज के टाइम पे जो पर्यावरणविद जो काम करते हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, करणी माता ने अपने समय के अंदर ही ऐसा काम किया था। और यह जो मरुभूमि का
जो क्षेत्र था इसको हरा भरा बनाया था, जानवरों के लिए चरागाह बनाए थे जिसे कहा जाता है ओरण। कई हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ यह क्षेत्र है और आज भी उस क्षेत्र के अंदर किसी भी तरीके का निर्माण कार्य नहीं होता है। न तो उसके अंदर जमीन को खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। और खास बात यह है कि जो राजस्थान की जो राज्य सरकार है वह भी इस नियम का पालन करती है। वह जो ओरण क्षेत्र है, यह जो मंदिर परिसर है, इससे लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो करणी माता द्वारा जो यह ओरण बनाया गया है, इस ओरण की भी साल के अंदर एक बार जो होती है परिक्रमा वह की जाती है। जो श्रद्धालु है वह आते हैं और ओरण का जो क्षेत्र है उसकी परिक्रमा करते हैं। यह करणी माता का ही चमत्कार है कि उन्होंने इस बंजर मरुस्थल को हरे भरे ओरण के अंदर तब्दील कर दिया था, बदल दिया था। तो ये देखिए करणी माता का मंदिर यहाँ पे है और इसके बिल्कुल पास में ही यहाँ स्थित है श्री करणी धर्मशाला। रुकने का यह भी एक स्थान है, बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। और उस तरफ है श्री करणी माता गौशाला, जहाँ से परिक्रमा होती है ओरण की। हम वहाँ तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन यह ओरण क्षेत्र के अंदर ही जो विकसित है करणी माता की गौशाला, वहाँ चल के देखते हैं, आइए। और गौशाला तो यहाँ पे होनी ही थी, आखिर करणी माता की विशेष कृपा थी गौ माताओं के ऊपर, उनके संरक्षण के लिए ही यह ओरण विकसित किया गया था। और साथ ही करणी माता का जो काले हिरण होते हैं उनके संरक्षण के अंदर भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो गौशाला से जस्ट पहले है यह श्री करणी सेवा सदन। रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और यहाँ सामने आप देख रहे हैं गौशाला का प्रवेश द्वार। इस गौशाला की स्थापना की गई थी 1958 के अंदर। आ गए हैं हम गौशाला के अंदर। यहाँ पे मोहिनी पक्षी विहार है पक्षियों के लिए। ये देखिए गौ माता की सेवा के लिए बनाया गया है इस गौशाला को। वहाँ आगे भी हैं और गायें। और गौशाला की ही छत पर आप देख सकते हैं हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोरगो। इस तरफ है दूध वितरण केंद्र। ये देखिए पंखे की भी व्यवस्था है इनके लिए। अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं और उसी हिसाब से इनको रखा गया है। और आप देख सकते हैं कानों पर इनके नंबर भी अंकित हैं ताकि पूरा डेटा इनका रखा जा सके। काफ़ी बड़ी गौशाला है यह। ये सभी जो वार्ड बने हुए हैं इनके अंदर गायें हैं। और सामने आप देख सकते हैं चारे का ढेर। इस तरफ है बछड़ा घर। जो गायों के शिशु हैं, जो बछड़े हैं, उनका यह स्थान है। फिलहाल वो अभी यहाँ नहीं है, अपनी माँओं के पास गए हुए हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो वार्ड है, यह 3 पैर वाले जितने भी हैं गौवंश, उनका स्थान है। उनको अलग से रखा गया है यहाँ पर। ये देखिए आप। ये देख सकते हैं यहाँ भी जो एक पिछला पैर है वह पूर्ण रूपेण विकसित नहीं है। कोई भी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, यहाँ पे उनको रखा जाता है। ये देखिए सब 3 पैरों वाली ही गायें हैं। जो दुर्घटना में अपंग हो जाती हैं गायें बाहर, उनको यहाँ पे लाया जाता है, सेवा की जाती है इस तरीके से। और इस तरफ के जो वार्ड हैं इनके अंदर जो गायें हैं वह सब नेत्रहीन है। ये देखिए यहाँ जो गायें हैं यह नेत्रहीन है।
आवाज़ सुनकर ही है आ गई है पास में। ये देखिए, ये आराम से विचरण कर सके, हर वार्ड के अंदर इतना स्थान है, उसी संख्या के हिसाब से इनको रखा गया है। और नेत्रहीन गायों का ये जो वार्ड है, इसके बीच के अंदर आप देख सकते हैं बना हुआ ये छोटा सा मंदिर, ये है भगवान कृष्ण का है। और कृष्ण जी का मंदिर यहाँ पे होना ही था, आखिर कृष्ण जी भी जो है वो गायों से ही जुड़े हुए थे। बचपन से ही वह गाय चराने के लिए जाया करते थे, गोधूली वेला के अंदर लौटते थे। ये देखिए, यहाँ भी एक बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। इसी बात को संस्कृत के अंदर भी कहा गया है, वो इस प्रकार है, अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्यतो वृद्धिम मायाति क्षय मायाति संचयात। अर्थात हे विद्या की देवी सरस्वती, आपका यह ज्ञान रूपी खजाना कितना अनोखा है, जो बांटने से बढ़ता जाता है, विस्तार होता जाता है उसके अंदर, और संचय करने से नाश को प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं ज्ञान अपने तक ही रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा, तो मेरे जाने के साथ ही, इस दुनिया से जाने के साथ ही वह ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं गायों के लिए जो चारा है वो यहाँ पर है। और इस जगह आप देख सकते हैं यहाँ मेडिकल रूम भी है। तो किसी भी तरीके की जब चोट लग जाती है या कोई बीमारी होती है तो इलाज के लिए यहाँ पर दवाओं का प्रबंध भी है, देख सकते हैं आप। यूं तो मैंने बहुत सारी गौशालाएं देखी हैं, लेकिन इस गौशाला जैसी मैंने गौशाला कहीं नहीं देखी है अब तक का। जो कहते हैं ना कि बेस्ट प्रबंध जो होता है, मैंने यहाँ पे देखा है, बहुत ही बेहतरीन गौशाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गौशाला है उसमें संपर्क करने के नंबर दिए हुए हैं। तो अगर आप गायों के लिए कुछ सेवा देना चाहते हैं तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं बाहर। इसी के साथ हमारा आज का ये ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। करणी माता के दर्शन करके आपको भी प्रसन्नता हुई होगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। पहली बार इस ब्लॉग के थ्रू जो चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना है कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा ये है कि भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको उन्हें ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।